Namaste, Bidya. I, JV Nishu Sharma, Jayoti Vidyapeeth Women's University, Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology. Today, our topic is computer hardware and assembling. What is computer hardware and what is computer assembling? So, basically, first we discuss about what is computer hardware. A computer hardware is a collection of physical part of a computer system which you can physically touch. This include the computer case, monitor, keyboard and mouse. It also include all the part inside the computer case such as the hard disk drive, motherboard, video card and many other. मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को हम ये कह सकते हैं कि हम फिजिकली टच कर सकते हैं। ऐसी जो भी हार्डवेयर है ऐसे जो भी हार्डवेयर है जिनको हम टच कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं। अब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मदरबोर्ड, प्रोसेसर, हीट सिंक, कूलर, रैम, एसएमपीएस, हार्ड डिस्क, पावर केबल्स, ग्राफिक्स कार्ड, यूपीएस, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ हार्ड ड्राइव। अब हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। सो मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है जो कि सारे कंपोनेंट का, कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट का सीपीयू के अंदर इंक्लूड करता है और उनको सबको होल्ड करता है। ठीक है, उनकी मेमोरी को, उनके कनेक्टर को, क्या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सबको, सीपीयू, मेमोरी, कनेक्टर, इनपुट के लिए क्या क्या डिवाइसेस है, आउटपुट के क्या क्या डिवाइस है, उन सबको एक साथ होल्ड करता है, उन सबको एक जगह पे बांध के रखता है। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ एक मदर बोर्ड क्या क्या होते हैं? सीपीयू सॉकेट। सीपीयू सॉकेट मतलब एक्चुअली सीपीयू इज डायरेक्टली सोल्डर ऑन द सॉकेट. Second, power connector to distribute power to the CPU and the other component. Slot for the system RAM. Several connectors which provide the physical interface between input and output devices and the motherboard. Slot for one or more hard drives to store files. जैसे आप देखते हैं सिस्टम के अंदर बहुत सारे पिंस होते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारे पिंस के अंदर किसी ना किसी चीज को हम कभी अपना हार्ड ड्राइव को लगा रहे हैं, कभी हम डेटा केबल लगा रहे हैं, कभी हम कुछ इंसर्ट कर रहे हैं। मतलब उसके अंदर बहुत सारे हमें स्लॉट दे रखे होते हैं जिसके अंदर हम अपने अपने मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स को यूज करके अपने फाइल्स को स्टोर करा सकते हैं। रोम चिप भी होती है, स्लॉट फॉर अ वीडियो और ग्राफिक्स कार्ड होता है। एडिशनल स्लॉट भी होते हैं जहां पर हम अदर हार्डवेयर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब प्रोसेसर की बात करें, सो प्रोसेसर क्या होता है? सीपीयू। सीपीयू of a computer is a piece of hardware that carry out the instruction of a computer program. सीपीयू जो कंप्यूटर का है वो एक छोटा सा पीस है हार्डवेयर का जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शंस देता है। कैसे इंस्ट्रक्शन? उसमें हमारे अरिथमेटिक भी हो सकता है, लॉजिकल भी हो सकता है, इनपुट आउटपुट भी हो सकते हैं। अब लॉजिकल अरिथमेटिक क्या, सपोज 2+2 4 होता है, सिस्टम को कैसे पता? उसको हमें अरिथमेटिक के बारे में उसको नहीं पता, दैट मीन उसको हमें अरिथमेटिकल लॉजिक कि 2+2+4 = हमारा 8 होगा, तो वो इंस्ट्रक्शन कैसे मिले उसको? वो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन उसको प्रोसेसर के थ्रू मिले, सीपीयू के थ्रू मिले। उसको हमने जो इनपुट दिया उसका ही आउटपुट आना है। वो ये सारी चीजें जो हैं वो सीपीयू के अंदर आपकी स्टोर होती हैं, ये सीपीयू वर्क करवाता है। सीपीयू समटाइम जो है सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट वर्क करता है और समटाइम प्रोसेसर की तरफ वर्क करता है। जैसे आप देखते हैं, ये चिप देख रहे हैं यहाँ पर कि इंटेल Xeon प्रोसेसर, इंटेल कोर i7, इंटेल प्रीमियम 4, ये सब चिप आपके सिस्टम में जो होती है ये आपकी सीपीयू की वर्क करती है। अब कंपोनेंट प्रोसेसर क्या होते हैं? कंपोनेंट प्रोसेसर मतलब फर्स्ट अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेटर था एएलयू, जो कि क्या परफॉर्म करा था? अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर यूज कराता था। सेकंड है आपका सीयू, दैट मीन कंट्रोल यूनिट, जो कि सारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं सबको क्या करता है? मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। थर्ड है हमारी कैश, जिसका मतलब विच सर्व एज अ हाई स्पीड मेमोरी वेयर इंस्ट्रक्शन कैन बी कॉपी टू एंड रिट्रीव। जब भी हमें कोई भी जो भी इंस्ट्रक्शन है जहां पर भी कॉपी है या रिट्रीव है वहां पर वो क्या करता है? अपना हाई स्पीड मेमोरी कर देता है। अर्ली सीपीयूज कंसिस्टेंट ऑफ मेनी सेपरेट कंपोनेंट बट सिंस द 1970 they have been constructed as a single integrated unit that is called as a microprocessor. The last one, the CPU is about 2 inches by 2 inches in size. सीपीयू का जो साइज है उसका 2 इंचेस जो साइज है वो आपका
है। ठीक है ना। नेक्स्ट, हीट सिंक। हीट सिंक क्या है? एक पॉजिटिव हीट एक्सचेंजर है जो कि हीट जनरेट, सीपीयू की तरह जो हीट जनरेट होती है उसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा मटेरियल, ऐसा कंप्यूटर के अंदर मटेरियल जो कि हीट को क्या करे, सिंक करे और उसकी जगह पर उसको कूलिंग प्रोवाइड करे, जिससे हमारा कूल ग्राफिक्स प्रोसेसर भी हम उसे कह सकते हैं। मोस्टली कूलर इज अटैच्ड विद द हीट सिंक, जिसके लिए हम लोग फैन का यूज करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रैम। रैम मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि क्या करा रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, टेम्परेरी बेसिस पर इंस्ट्रक्शन देता है और अपने डेटा को स्टोर कराता है। रैंडम एक्सेस मींस ऐसा इंडिविजुअल बाइट एन एंटायर मेमोरी जो कि डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। ऐसा प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू द रैम बिफोर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन से पहले ये रैम में प्रोग्राम आपका लोड हो जाता है। रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, इट मींस दैट इट कंटेन्स आर लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। रैम क्या है आपकी, वॉलेटाइल मेमोरी। इसका मतलब क्या होता है कि जब लाइट चली जाएगी आपका डेटा गायब हो जाएगा। जब रैम इज रीड एंड राइट मेमोरी, रैम का यूज हम रीड करने के लिए मेमोरी को, और राइट करने के लिए हम यूज करते हैं। एस एम पी एस मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या करता है, एसी से डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। इसके अंदर डिफरेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज होते हैं, जैसे कि 5 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक। एसएमपीएस कन्वर्ट कर देता है एसी वोल्टेज को और फिक्स कर देता है डीसी वोल्टेज में, एंड सप्लाई करता है पावर किसको, मदरबोर्ड को, डिस्क ड्राइव को और अदर जितने भी एक्सपेंशन कार्ड है उन सबको। बिकॉज ऑफ एसएमपीएस कंप्यूटर इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अगर एसएमपीएस नहीं होंगे तो कंप्यूटर को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं कह सकते। विद द हेल्प ऑफ एसएमपीएस कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कुछ इस तरीके से हमारा एसएमपीएस डिवाइस होता है। Hard disk drive is the main and usually largest data storage devices in a computer। जैसे आप कंप्यूटर की बात करें या अपने लैपटॉप की बात करें या आप अपने फ़ोन की बात करें, इनकी एक पर्टिकुलर हार्ड ड्राइव होती है जिसके अंदर हमारा सारा डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सॉफ्टवेयर टाइटल्स होते हैं, एंड मोस्ट अदर फाइल्स आर स्टोर्ड इन द हार्ड ड्राइव। जितने भी हमारे लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई और जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे कहाँ स्टोर होते हैं, हमारे लोकल डिस्क सी में होते हैं। और वो कहाँ पर स्टोर होता है, हमारी हार्ड डिस्क के अंदर होता है। ठीक है, पावर केबल्स, कुछ हमारी इस तरीके की पावर केबल्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं दीज केबल। इन केबल का यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए। कहाँ से, मदरबोर्ड और अदर कंपोनेंट के लिए। Here we can see some types of power cables such as 180x यानी कि 24 और 20 पिन। 80x मतलब इसमें 24 और 20 पिन होती है, जैसे कि अदर कंपोनेंट से मदरबोर्ड। और ये इसकी कहाँ का रिक्वायर्ड होती है, मदरबोर्ड को रिक्वायर होती है पावर फॉर सक्सेसफुल ऑपरेशन। 80s मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंड, जो कि क्या करती है, मदरबोर्ड को पावर प्रोवाइड करती है। ये सब हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है। सेकंड, ऑक्स यानी 4 और 6 पिन का होता है। अब ऑक्स मतलब ऑक्सिलरी पावर कनेक्टर। ये क्या करता है, एडिशनल फीचर है इसका जो पावर को सप्लाई करता है मदरबोर्ड से। किसके लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए। जो भी आपने जो भी चीज अटैच कर रखी है उसको आपको दिखाना है तो आपको ऑक्स का यूज करना पड़ेगा, ऑक्स कनेक्टर का यूज करना पड़ेगा। थर्ड आपकी जो केबल्स है वो है साटा। ये आपकी केबल साटा की केबल है जो कि जिसके अंदर 15 पिंस होती है। ये जो दिख रहे हो 1 2 3 4 5, ये 15 पिंस है, इनको हम कहते हैं 15 पिंस। सो 15 पिंस साटा का मतलब होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये क्या होती है, पावर कनेक्टर होती है जिसका यूज हम हार्ड डिस्क ड्राइव को और ऑप्टिकल ड्राइव को सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोलेक्स। मोलेक्स के अंदर हमारी 4 पिंस होती है, ये देख रहे हो आप, ये 4 पिंस है। ठीक है, इसका क्या यूज है, 4 पिन मोलेक्स पावर केबल इज यूज टू गिव पावर टू हार्ड डिस्क ड्राइव एंड ऑप्टिकल ड्राइव दैट टू नॉट हैव साटा अरेंजमेंट। जो साटा अरेंजमेंट में साटा की जो केबल थी उसमें जो चीज नहीं है, जो कि हार्ड डिस्क ड्राइव को और ऑप्टिकल ड्राइव्स को भी ये पावर दे, वो सिर्फ मदरबोर्ड को दे रहा है या हार्ड डिस्क ड्राइव और ऑप्टिकल ड्राइव्स को भी दे रहा है, जिसके लिए हम मोलेक्स की 4 पिन वाली हम कनेक्टर केबल्स को यूज करते हैं। अब केबल्स में हमारा फिफ्थ है वर्ग। वर्ग में भी हमारी ये इस टाइप की 4 पिंस होती हैं, देख रहे हो 1 2 3 4।
ये पावर कनेक्टर क्या करता है, ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को पावर देने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। ग्राफिक्स कार्ड, यानी ग्राफिक्स कार्ड कुछ इस तरीके से होता है। इसका मतलब होता है द प्रोसेसिंग पावर ऑफ ए ग्राफिक्स कार्ड और वीडियो कार्ड enables a computer to produce images in faster motion and better detail, unnecessary for some computer games and video software। अब ग्राफिक्स जीपीयू यू का हम ग्राफिक्स कार्ड का हम यूज क्यों करते हैं, ग्राफिक्स का यूज होता है पिक्चर को विजुअलाइज करने के लिए। अगर मैं ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूज नहीं कर रही हूँ, ग्राफिक्स कार्ड में यूज नहीं कर रही हूँ, तो जितनी भी आपको इमेजेस दिख रही हैं वो आपको ब्लर इमेजेस दिखेंगी, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर्स आपको जी ग्राफिक्स ड्राइवर की वजह से दिखती हैं। सेम एज यूपीएस, यूपीएस का मतलब है अगर आपकी लाइट चली गई है फिर भी आपका सिस्टम, आप एक कोई सपोज कोई एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम देने कहीं गए, आपकी लाइट चली जाए, आपका एग्जाम कैंसिल, उस टाइम ड्यूरेशन में क्या होता है, जो सेंटर होते हैं वहां पर सब पर यूपीएस होता है, ताकि उसका बैकअप रहे, जब तक बैटरी चार्ज रहेगी तब तक आपका बैकअप रहेगा। So UPS is a device that provide battery backup when the electrical power fails or drop to an unacceptable voltage level. Small UPS system provide power for a few minutes। जैसे कि आप देखें घर में सब इन्वर्टर यूज करते हैं, तो दैट इज अ स्मॉल पावर वोल्टेज, जो कि आपको थोड़ा सा ही 2 रूम्स 3 रूम्स में आपका लाइट का फंक्शनिंग का काम करता है। लेकिन यूपीएस आप एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकते हो। माउस, माउस मतलब एक हैंड हैंडल पॉइंटिंग डिवाइस है, जो कि पोजीशन को, कर्सर को स्क्रीन पर इधर उधर शिफ्ट करने के लिए हम लोग यूज में लेते हैं। इट पॉइंट्स एंड क्लिक ऑन आइकन्स, मेन्यू, कमांड बटन्स और एक्टिव समथिंग ऑन अ कंप्यूटर। इसके अंदर भी हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देखते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, एंड प्रोग्राम यूजर फ्रेंडली है, जो कि इजीली नेविगेट कर सकता है बाय यूजिंग कंप्यूटर माउस। अब ये इसमें एक व्हील होता है जिसपे हम ये क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये हमारा एक व्हील है जिसको हम रोटेट करते हैं। इसके अंदर एक इंफ्रा एलईडी होती है जिसकी लाइट यहाँ पर आपको दिखेगी। राइट बटन होता है, ये सेंसर होता है, एक्सेल और शाफ्ट होता है, ये बॉल होती है, और ये लेफ्ट बटन होता है। ठीक है। अब हम कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिफाइन किया था कि इसमें आपका कैप्स होता है, F3 बटन, एंटर बटन, टैब, ये सब बटन होते हैं। इसमें हमारे कुछ अल्फा न्यूमेरिक कीज होती हैं, पंक्चुएशन की होती हैं, स्पेशल कीज होती हैं, नंबर्स होते हैं, यानी टोटल हमारे इस पीसी कीबोर्ड में 84 कीज होती हैं। ठीक है। मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर का यूज किसके लिए करते हैं हम, स्क्रीन डिस्प्ले करवाने के लिए करते हैं। जैसा जो चीज हम आउटपुट चाहते हैं वो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर के लिए हमको सीआरटी और एलसीडी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है। सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब, इसकी हमको रिक्वायर होती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक बीम है वो डायरेक्टली यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है, और जिसकी वजह से हमें स्क्रीन पर इमेजेस दिखती हैं। सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ एक्टिव विद इन अ कंप्यूटर सिस्टम। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया हो कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑल द हार्डवेयर। सो दिस इज द असेंबली language assembly for a computer system. So if you have any query, any doubt, then message me on the comment box. Thank you for watching us. This session is powered by Digital Version 2.0, Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.